नमस्कार, प्रणाम। मैं सुशील तूफानी। आप देख रहे हैं बागी आवाज़ भारत। आज हम खालेगढ़ी में आए हैं जहां पर जैविक खाद केंद्र है। तो हमारे साथ किसान हैं जिन्होंने जैविक खाद का केंद्र बनाया है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। तो सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम किशोरी लाल है। जी। तो आपने जैविक खाद केंद्र खोला है, तो ये कब खोला था? ये करीब 16-17 से शुरुआत किया था जी मैंने, जी और आज 6-7 साल हो गए हैं इसको चलाते हुए। जी अब तो मैं बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायिक रूप दे चुका हूँ और कई प्रकार की खादें बनाता हूँ। वर्मी कंपोस्ट से लेकर डिकम्पोजर, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नवास्त्र और जी 10 ये कीटनाशक हैं हमारे। जी और तमाम प्रकार की फसलों में ये खादें उपयोग में लाई जाती हैं। कीटनाशक इनको डालने से हमें रासायनिक खादों से मुक्त मिलेगी, क्योंकि हम रासायनिक खेती नहीं कर रहे हैं। जी जी मुझे लग रहा है रसायन खाते खाते हम अब बीमार हो रहे हैं, हमारा देश बीमार होता जा रहा है। जी तो हमारे दिमाग में आया कुछ ऐसा करूं जिससे देश और समाज का भला हो जी और एक अच्छा हो, जिससे हमारे देश के लोग बीमारी से बचें जी और हम भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। और दूसरों को ट्रेनिंग देकर मैं तमाम प्रकार से किसानों को प्रोत्साहित भी करता हूं। बहुत सारे किसान हमारे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं, कर्मचारी भी हमारे यहाँ आने लगे हैं। और मुझे लखनऊ जो अनुसंधान संस्थान केंद्र है, कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ। और ज़िले के अधिकारियों से लेकर और मुख्यमंत्री तक मुझे सम्मानित कर चुके हैं। जी इन जो जैविक खादों को बनाता हूँ, इसको लेकर प्रमुख जी भी हमारे यहाँ मुनेंद्र अवस्थी जी सम्मानित कर चुके हैं। जी हमारे यहाँ जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, उप कृषि निदेशक जिनको कहते हैं, हरमिंद मोहन मिश्रा जी ने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया और बहुत सम्मानित किया कई बार। नहीं तो दादा, आपने जो बनाया है जैविक खाद केंद्र, तो ये कैसे बनाया है? मतलब इसको कैसे आप खाद बनाते हैं, ये बताइए, आप जानकारी दें। ये खादे में जो वर्मी कंपोस्ट है, जी तो कच्चा गोबर डाला जाता है, ठंडा करके, गीला करके एक हफ्ता बाहर लगा देते हैं। फिर एक पक्का यूनिट बनाया है 7x3 का, उसे शुरुआत किया था। उसमें मैंने 2 किलो केचुआ डाला था पहली बार। फिर उसमें 3 महीने में मेरी खाद तैयार हो गई थी और 10 किलो केचुआ उसमें हो गया था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि इसका व्यावसायिक रूप दे दिया जाए तो मुझे बहुत लाभ होगा। मैं छोटा किसान था, तो मैंने दिमाग लगाया और उस दिमाग लगाने के उपरांत मुझे सफलता भी मिली, बहुत बड़ी सफलता मिली। नहीं, जो आप ये केचुआ डालते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, तो मतलब केचुआ कहाँ से लाते हैं आप? ये केचुआ तो मैं कृषि विभाग से लिया था, यहाँ सिधौली जो उप संभागीय कृषि कार्यालय है, यहाँ से लिया था। और हमारे एटीएम बीटीएम जो थे अवधेश और क्या नाम है उनको, एक और साथी हैं, तो उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया था 700 रुपये में। 700 रुपये में कितना मिलता है? 2 किलो केचुआ मिला था। 700 रुपये में। हाँ, तो मतलब आप जो ये बनाया है, नांदे बनाए हैं, इनको क्या बोलते हैं? यूनिट यूनिट बोलते हैं। ये जो बनाया है, तो इसमें मतलब केवल गोबर की खाद डालते हैं? गोबर, कच्चा गोबर डालते हैं। कच्चा गोबर डालते हैं। कच्चा गोबर डालने के बाद फिर इसमें केचुआ डाला जाता है और केचुआ कच्चे गोबर को खाता है और जो टट्टी करता है, जी जी वो भुरभुरी हो जाती है और काली काली चाय की तरीके से वो हो जाती है। जी जी फिर इसको हम छान करके केचुआ अलग कर लेते हैं, दूसरे कच्चे गोबर में डाल देते हैं और इसको अपने खेती के उपयोग में ले लेते हैं। जिससे हमें, जब हम इसको खेत में डालते हैं तो पानी की कमी जी नहीं होती है। और जैसे जहाँ पर हम 3-4 पानी लगाते हैं, वहाँ हम 2-3 पानी में फसल तैयार कर लेते और हैं। फसल अच्छी भी पैदा होती है? फसल बहुत अच्छी और गुणवत्तापूर्ण होती है। नहीं तो उसमें गोबर डालते, पानी भी डालते हैं क्या? हाँ, पानी का छिड़काव सुबह शाम करना पड़ता है ताकि केचुआ मरने न पाए। ये केचुआ जो है सीनिया फूटिटा होता है, इसको बोलते हैं। ये गोबर ही खाता है, मिट्टी नहीं खाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए। और तो वो ये कितने दिनों में दादा कंप्लीट हो जाती है खाद? ये 90 दिन में तैयार हो जाती है पूर्ण रूप से। वैसे ज़्यादा केचुए की मात्रा होती है तो हमारा 60-65 दिन में भी तैयार हो जाती है। तो कितने गोबर खाद में कितना केचुआ पड़ता है, ये बताइए आप। अब जैसे 5-6 कुंटल गोबर में यदि हम 10 किलो केचुआ डाल देते हैं तो जल्दी तैयार हो जाती है।
और हमारे पास इस समय 7-8 कुंटल केचुआ है। अच्छा, तो ये जैविक खाद जो तैयार होती है केचुए के द्वारा, तो आप इसको बिक्री करते हैं? हाँ, इसकी बिक्री बड़े पैमाने पर अभी 1000 बोरी का मेरे पास ऑर्डर आया है। तो तमाम कई क्विंटल जिलों के के हिसाब बिकती है कि ट्रॉली के हिसाब से? क्विंटल के हिसाब से, कितने रुपए प्रति क्विंटल? किलोग्राम के हिसाब से। जी 14 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो जी। और 30 रुपए किलो, और लीटर में ये 20 रुपए लीटर से लेकर 100 रुपए लीटर तक के बेचता हूँ। जो जिस प्रकार का, जैसे कीटनाशक थोड़ा हल्का है और जो 10 पानी वगैरह बनाते हैं 100 रुपए लीटर बिकता है। तो दादा ये मतलब कितने खेत में कितनी खाद पड़ती है, इसके विषय में कुछ बताएं आप? ये 20 किलो से लेकर के 1 कुंटल तक खाद बीघे है कि एकड़ में? एकड़ में, और बीघे में ये 1 कुंटल से लेकर के 50 किलो से लेकर के जी 2.5 कुंटल और 5 कुंटल तक पड़ती है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में? हाँ तो इस 1 एकड़ अगर कोई किसान भाई आपके यहाँ से जैविक खाद लेना चाहे तो क्या मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है, चाहे जितनी ले, मेरे पास पर्याप्त रहती है और ऑर्डर आते रहते हैं, उस हिसाब से मैं यह तैयार करता रहता हूँ। जी, तो जैविक खाद के अलावा अन्य भी कुछ? हाँ, जैविक खाद के अलावा मैं फल सब्जी अनाज ये सब पैदा करता हूँ। जी और जो जितने घोल हैं, जैसे कोई किसान सस्ती खाद लेना चाहता है, काम वही करेगी, जैसे बेस्ट डिकम्पोजर, जी जी। इसको 5 रुपए लीटर 2 रुपए लीटर भी दे देता हूँ। तो ये कैसे बनती है? ये 200 लीटर पानी में जी 1 डिब्बी घोल देते हैं, 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में ड्रम में घोल देते हैं, 5 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें लागत बहुत कम आती है और काम बहुत अच्छा करता है। यदि किसी फसल पर 4 छिड़काव कर दिए जाते हैं तो मुझे कोई रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, तो ये 200 लीटर पानी में घोल दी जाती है, क्या घोल दिया जाता है ये बताइए? एक जैविक वो आता है जी शीशी में घोल, जी जी। जो तो आप बनाते हैं कि वो मार्केट से नहीं, लाते हैं? वो मार्केट से या कृषि विभाग से मिल जाता है हम लोगों को। ये कंपनी गाजियाबाद की बनाती है, जी लखनऊ में भी मिलता है, जी। तो वो हम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाता है कृषि विभाग की तरफ से किसानों को। तो हम तो बड़े पैमाने पर इसका भी व्यवसाय शुरू कर दिया है जी। और इसको अपनी वर्मी में और या अपनी जो ये होती है कंपोस्ट खाद, यदि कोई किसान उसमें मिला लेता है हाँ। तो बहुत अच्छा काम, अच्छा, क्योंकि जैविक खाद और कंपोस्ट खाद को मिला के भी डाला जा सकता है क्या? हाँ, जो हम अपने जो कुछ किसान भाई हमारे कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जिसको घूरे की खाद बोलते हैं, गोबर की। गोबर की। हाँ, तो उसमें यदि हम डिकम्पोजर को मिला लेते हैं, जैसे 1 ट्राली गोबर की खाद में और 1 ड्रम या 2 ड्रम बना करके जी मिला लेते हैं, तो उसकी गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाती है। जी। जहाँ पर हम 1 ट्राली खाद डालते हैं, वहाँ पर केवल हमें 4-5 कुंटल की खाद डालनी पड़ेगी। तो जब ये जैविक खाद डालेंगे या कंपोस्ट खाद डालेंगे, इसके बाद डीपी, यूरिया, अन्य जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है क्या? इनकी नहीं आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से हम कई बार रासायनिक खादों का छिड़काव करते हैं, पहले डीएपी डालते हैं, फिर पोटाश डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, इस प्रकार से यदि हम इनका कई बार 3-4 बार हम छिड़काव करते हैं, 20-20 किलो से लेकर और 20-20 लीटर से लेकर 40 लीटर तक, तो ये खादें जो है एकदम कोई भी रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं। तो ये कंपोस्ट खाद का छिड़काव किया जाता है? हाँ, कंपोस्ट खाद का छिड़काव यही जो हम खेत की तैयारी बुआई के समय डालते नहीं, हैं। फसल में किया जाता है कि केवल खेत में? नहीं, फसल में भी हम स्प्रे करते हैं। जी जी। फसल में स्प्रे करते हैं और इसके पहले बुआई के समय वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं या जीवामृत, घन जीवामृत डाल देते हैं। जी जी। और उसके बाद भी जीवामृत का छिड़काव स्प्रे कर देते हैं छान करके, और डिकम्पोजर का। जी। तो हमें जो है किसी प्रकार की रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अतिरिक्त अन्य भी कोई और खाद बनाते हैं आप? हाँ, अब यही है गोबर की जितनी डिकम्पोजर से लेकर जीवामृत है, जैसे तो जीवामृत 5 लीटर गाय का गोबर लेते हैं 5 किलो, 5 लीटर गाय का मूत्र लेते हैं, 2 किलो गुड़ 2 किलो बेसन जी जी। मिला करके, और एक मतलब 100 ग्राम या 1 मुट्ठी बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, और उसको 5 दिन घोल 200 लीटर पानी में घोलते रहते हैं, सुबह शाम डंडे से चलाते रहते हैं, फिर 5 दिन में वो बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसका छान करके मशीन से स्प्रे कर देते हैं फसल पे। जी जी। तो समझ लीजिए जिस प्रकार से हम यूरिया का घोल डालते हैं तो यूरिया को फेल करते हैं, क्योंकि गाय के मूत्र में नाइट्रोजन ही होता है, शुद्ध नाइट्रोजन, जिस और उसमें कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता है। ये सब करने से जी जी। कोई रोग नहीं लगेगा। जी ये मेरा दावा, मुजायक तक रोग जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। जी। जी, तो आप ये लगभग 7 साल से कर रहे हैं ना? हाँ,
तो लगभग आप इसमें खर्चा कितना आ जाता है? अगर ये जैव किसान भाई को अगर जैविक खाद का ये केंद्र खोलना चाहे तो कैसे खोल सकता है, कुछ जानकारी देंगे आप? इसमें किसान यदि अपने लिए खाद तैयार करता है तो कोई खर्चे की जरूरत नहीं। उसके पास एक गाय बांध ले, अगर गाय नहीं तो एक गाय बांध ले, उसका गोबर एकत्रित करते रहा और छाया में लगा दे, और उसका मूत्र जब मूतने लगती है तो एक प्लास्टिक का डिब्बा या बाल्टी रख दे, उस पेशाब को एक ड्रम में रखता जाए। उसके बाद में उसी पेशाब और गोबर को मिला करके, गुड़ बेसन मिला कर को छाया में लगा दे 4-5 दिन, और गीला करके उसके बाद में उसको भुरभुरा जब हो जाए, सुखाते हुए छाया में ही सुखाया जाता है, भुरभुरा करके फिर 20 किलो बीघे के यानी 1 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें छिड़काव करता है खेत में पानी लगाने के 2-3 दिन बाद। जी जी। तो बहुत अच्छा काम करती है। रासायनिक जो DAP यूरिया, ये जैविक खाद है ना? ये जैविक खाद है, शुद्ध जैविक खाद, गाय के गोबर और मूत्र से ही बनती है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो इसे ये जो नांदे बनी है इनको क्या बोलते हाँ हैं? यूनिट, ये पक्के यूनिट है। जो यूनिट बने हैं, अगर कोई यूनिट बनाकर किसान भाई जैविक खाद तैयार करना चाहे तो उसमें खर्चा कितना लगेगा? इसमें खर्चा तो कोई बहुत नहीं। इसमें यदि एक यूनिट बनाता है तो ये जो है कृषि विभाग जो है 6,000 रुपये उसको अनुदान भी देता है, और इसमें करीब 3-4 हज़ार रुपये में एक यूनिट तैयार हो जाता है। हाँ। तो एक यूनिट में कितना आ जाता है खाद? एक यूनिट में 6-7 कुंटल हम गोबर डालते हैं, जिसमें हमको 2.5-3 कुंटल, यानी 50-50 हो जाता है, हाँ, आधा हो जाता है। हाँ, 2.5-3 कुंटल खाद हमको मिल जाती है। तो अगर आप अभी तक मतलब कितना लाभ हो चुका है इस केंद्र से? इस केंद्र से मैं अब प्रतिवर्ष जो है 3-4 लाख रुपए सालाना की आमदनी हमारी हो रही है। मैं बहुत खुश रहता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये काम करने में। और ये हमें खुशी हो रही है सबसे ज़्यादा कि मैं देश और समाज की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, इन्होंने देश और हित के लिए लोगों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही हितकारी है। क्योंकि किसानों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जो ये नाना प्रकार की मार्केट में दवाइयाँ चल रही हैं, इसीलिए इन्होंने अपना स्वयं जैविक केंद्र खोला, जिससे फसल में और इंसान में किसी प्रकार का रोग ना लग सके। इसीलिए इन्होंने स्वयं का केंद्र खोला है, जिसको जैविक केंद्र भी बोलते हैं। तो सही बता रहे हैं ना? हाँ, एकदम मैं सही बोल रहा हूँ जी। और मैंने एक मशीन तैयार की। जब मैं केचुआ छनाई के लिए, केचुआ अलग करने के लिए छनाई करता था तो उसमें कई दिन लग जाते थे जी। तो जहाँ पर हम 20 आदमी काम करते थे तो 20 आदमियों का काम यहाँ पर अब वो जो हमने मशीन तैयार किया है तो 2 आदमी कर लेते हैं। अच्छा। उतनी खाद छान लेते हैं 20 तो वो मशीन है कि नहीं है? हाँ, मशीन है हमारे पास। अच्छा, तो आप दिखा सकते हैं? हाँ, एकदम ये सब उधर लगा है, जहाँ पर ये यूनिट बने वहीं पर देखिए छनी हुई खाद लगी है और हमारी मशीन लगी है। इसको मशीन को कई वैज्ञानिक फ़ोटो ले जा चुके हैं और तमाम हमारे यहाँ अधिकारी और वैज्ञानिक इसको देखने आते हैं, और तमाम किसानों को मैंने उपलब्ध भी कराई है, बनवा करके उनको मशीनें दी हैं। तो इन खादों के अलावा अन्य भी कोई आप मतलब व्यवसाय किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं या अपने लिए करना चाहते हैं? मैंने एक मॉडल ये और भी तैयार कर रहा हूँ, जैसे ये मशरूम की खेती के लिए मैंने एक नीचे अंडरग्राउंड बनाया है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इन्होंने एक मशरूम की खेती करने के अंडरग्राउंड एक नीचे बढ़िया व्यवस्था की है। तो इसमें कैसे मशरूम तैयार होगा, आप बताइए। इसमें जो है ठंडा करना रहता है, इसमें पानी का छिड़काव हर समय रहेगा, और पानी का छिड़काव इसमें जो है खाद भर के उसमें पैकेटों में रखी जाएगी, और वो जो प्लास्टिक के बर्तन होंगे या मोमिया में उसमें हमारा मशरूम उगेगा। और इसके साथ साथ मैं बतख पालन, और मैंने एक कृषि विभाग की तरफ से अभी जो भूमि संरक्षण अधिकारी हमारे रजित राम वर्मा जी ने तालाब बनवा दिया है, तो उसका भी लाभ दिया गया है सरकार की तरफ से। उसमें मैंने मछली पाल रखी है, तो मुझे मछलियों का भी लाभ जो है 50,000 से ले करके और 60-70 हज़ार रुपये प्रति वर्ष में लाभ मिलने लगा है। तो और सरकार से कुछ अनुदान मिलता है कि अपने आप से करते हैं सभी? हाँ, अब तो अनुदान भी मिलने लगा है जी। इसका कुछ अनुदान लेते हैं तो सरकार कुछ खुद देना पड़ता है? नहीं, सरकार को तो हमें कुछ नहीं देना पड़ता है। यदि बैंक कोई लोन वोन देती है तो उसमें देना पड़ता है। जैसे अभी कृषि विभाग की तरफ से हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया है, तो 12 लाख रुपए का अनुदान मुझे मिला है। ये जो हमें यंत्र मिले हैं भार मशीनरी बैंक, और एक मैंने आधुनिक भारत किसान सेवा समिति बनाई है, तो इसमें 12 लाख रुपए मुझे अनुदान दिया गया, और मुख्यमंत्री जी मुझे ट्रैक्टर की चाबी दे करके सम्मानित किया है। जी।
और तमाम इसी प्रकार से सम्मान मिलते रहते हैं। तो मुझे और भी आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास जो अधिकारी आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ जी और तमाम प्रकार से मुझे और भी कृषि विभाग की तरफ से जानकारी देते रहते हैं। जी जी। तो तो आपको मुख्यमंत्री जी के वहाँ से एक ट्रैक्टर मिला है? हाँ, ये 12 लाख रुपए का अनुदान अच्छा, दिया अनुदान गया है। सरकार की तरफ से मिला है? हाँ, सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जी जी मुझे अपने हाथों से ट्रैक्टर की चाबी दे करके सम्मानित किया था। जी 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 यहाँ पर एक जनसभा हुई थी सिधौली में, जी जी वहाँ पर आए थे तो मंच पर मिले। कितने दिन हो गए आपको ये ट्रैक्टर मिले? ये लगभग 1 साल हो रहा है, पिछले नवंबर दिसंबर में मिला था। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और संपूर्ण जानकारी दी है किसान भाइयों की, क्योंकि उनकी खेती हरी भरी कैसे हो सके और कैसे उनका अच्छा विकास हो सके। तो किसान भाइयों, और अभी मैं उसी तालाब पे सब्जी का उत्पादन जो कद्दू वर्गीय है किनारे किनारे जी जी कर रहा हूँ और और उसके साथ में उसी तालाब में बतख पालन करने जा रहा हूँ। जी जी और किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ ज़मीन से 5 लाख रुपए की आमदनी कैसे निकाली जाए। और तो छोटा किसान इसी तरीके से अपना विकास कर सकता है। जी जी वैसे तो छोटे किसान सभी घाटे में चले जाते हैं, 1 एकड़ से पूरा अपने परिवार का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। जी जी तो मैंने जो कृषि विभाग की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है, जी। उस सिस्टम से मैं ये सब सिस्टम को लागू कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ बराबर कि इस तरीके से किसान करेंगे तो वो हमसे ज़्यादा भी लाभ नहीं, बहुत कमा अच्छा आप सकते हैं। काम कर रहे हैं, जो किसान भाइयों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिससे उनको सही जानकारी मिल सके हाँ, हाँ। और अपनी फसल को अच्छी तरीके से पैदा कर सके। और इसको बढ़ाने में कई लोगों का, मुझे अन्य लोगों का भी सहयोग मिला है। हमारे यहाँ जो अनूप मिश्र जी हैं, भट्ठा मालिक, वो हमारे मित्र हैं। उनके पिताजी श्रवण कुमार मिश्र जी प्रमुख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग शुरुआत में रहा है। जी जी शुरुआत में उन्होंने ही मुझे उधार ईंटा दिया था जी जी और सीमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि आप खाद बनाइए और हम खरीदें, क्योंकि उनका जब थोड़ी खाद मैंने बनाकर दिखाया था, जी जी उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने कहा कि सारी खाद हम आपकी खरीद लेंगे, किसी को मत बेचो। जी जी तो आज भी वो हमारी खाद बराबर जी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की साल में और 1 लाख तक खरीद लेते हैं। जी जी तो उनका सहयोग सबसे बड़ा ये योगदान रहा कि उन्होंने जो हम मुझे उधार ईंटा और सीमेंट दे करके ये यूनिट बनाए हैं, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो उन्हीं की है, नहीं तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। नहीं, बहुत अच्छी बात है जो आपने आपको इतना सहयोग किया और आप किसान भाइयों को सहयोग कर रहे हैं। तो दादा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आए अभी और जानकारी कुछ देना हाँ, चाहेंगे? अभी हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर आए हुए हैं श्रवण सिंह जी, जी तो नए अरविंद मोहन मिश्रा जी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो उन्होंने भी मुझे, उनसे भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ, आने के लिए आएंगे किसी दिन। जी जी तो वो भी कह रहे हैं भाई जिस तरीके से आपका पहले डायरेक्टर साहब कर रहे थे, चला रहे थे, उसी तरीके से मैं भी सहयोग करता रहूँगा। जी 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 हाँ, वो भी बहुत अच्छे डिप्टी डायरेक्टर जौनपुर के हैं। जी जी और तो अभी मीटिंगों में जाता रहता हूँ और यहाँ जो ज़िले की किसानों की एक सलाहकार समिति होती है जी जी ज़िले की कृषि विभाग की, उसका मैं सदस्य भी हूँ। जी जी और इस तरीके से मैं अपना धीरे धीरे बहुत कुछ आगे बढ़ा लिया हूँ। और बहुत सारे किसान यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, जी सबको ट्रेनिंग देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दादा आप, जो किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और संपूर्ण जानकारी तो यही है कि आपने जो जैविक खाद का केंद्र खोला है और इतनी अच्छी व्यवस्था की है और निरंतर किसान भाइयों को पूरी जानकारी दे रहे हैं। हाँ, और ये जैसे बर्मीवास निकालता हूँ, जी जी वो 100 रुपये लीटर बिकती है। जी और जीवामृत है, बीजामृत है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, दशमणी है, ये सब बहुत ही अच्छे उत्पाद हैं हमारे। जी 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 और कई ज़िलों के, जैसे लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, बाराबंकी है, लखनऊ है, बहराइच है, इस तरीके से किसान, फर्रुखाबाद है, और कानपुर के किसान भी हमारे संपर्क में रहते हैं और ये सब जानकारी लेने के लिए आते रहते हैं। जी 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 और हमारे इस सिस्टम से हमारे ज़िले में हज़ारों किसान तैयार हो चुके हैं। क्षेत्र में भी बहुत सारे किसान सब करने लगे हैं और उनको भाई मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि भाई आप
अपना पैसा मत बर्बाद करो। जो पैसा बचाएंगे आप जी, जी। अपनी खाद बना लेंगे जी जी तो ये पैसा आपका बचेगा। जी जो पूंजीवादी सिस्टम है वो अपनी खाद बेच करके आपको लूट रहे हैं जी, जी, कीटनाशक और इसे रासायनिक खादों से। तो उससे इससे नाना प्रकार की बीमारियां तो भी होती बीमारियां हैं। बढ़ रही हैं। उन बीमारियों से जैसे कैंसर जैसे किडनी जैसे रोग, शुगर जैसे रोग जी बढ़ रहे हैं। इनसे भी निजात मिलेगी और हम जो पैसा हमारा नाजायज चला जाता है खरीदने में वो बचेगा। बीमारी से भी बचेगा पैसा, तो हम अपने आप उन्नत की तरफ चले जाएंगे। जी बिल्कुल। और हमारे पास देखिए छोटी छोटी जोतें होती चली जा रही, भूमि कम पड़ रही है। जी जी तो जब तक हम कोई मॉडल काम हम अपना पूरा खाद्यान्न जी जैसे हमारे सब्जी से ले करके और मसालों तक की खेती में थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। जी जी तो और दालों से ले करके तो मुझे बाजार से कोई सब्जी नहीं अब खरीदनी पड़ती है। तो ये सारा पैसा मेरा बचता रहता है, हम बहुत खुश रहते हैं। जी जी हमारे बच्चे भी जो है स्वस्थ रहते हैं जी और लोग देखते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं। अब ये है कि मैं मेहनत करता हूँ, मानसिक रूप से भी करता हूँ और शारीरिक रूप से करता हूँ। तो किसान वही है जो अपनी खेती स्वयं करे, मेहनत करे। हाँ, अपना किसान वो खाद। नहीं है जो अपनी खेती दूसरे को ठेके पर दे के अब हाँ। उसको बटाई दे करके करे। तो मैं अपना बीज और अपनी खाद जी तैयार करके अपनी फसल तैयार करता हूँ। हमारी फसल महंगी भी बिकती है। जैसे गेहूं का आटा हमारा 100 रुपये किलो बिकता है, जी जी चावल 100 रुपये किलो बिकता है, जो आलू 20 रुपये किलो बाज़ार में बिकती है वो हमारी 40-50 रुपये किलो बिकती है। हमारा सब बिकता है। गन्ने का गुड़ जब हम बनाते हैं तो 200 रुपये किलो बिकता है। और भी इसको महंगा बेच सकते हैं। अभी हम तैयार कर रहे हैं, आगे अच्छा बनाने के लिए गुणवत्ता और उसमें बढ़ाएंगे। जी क्योंकि ये शुद्ध जैविक जो हम खाएंगे तो हम बीमारी से एकदम बचेंगे, जी जी तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी जी जी। और हमारा देश और समाज स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे आप चैनल में आए और किसान भाइयों को इतनी जानकारी अच्छी दी। तो सर आपको फिर हम जो कभी आवश्यकता पड़ेगी जानकारी के लिए तो किसान भाइयों को फिर आने के लिए हम आपके यहाँ आएंगे केंद्र पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर घूमा करो एकदम से रखो, सुबह घूमो, बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ वो होगी, आवाज़ कम बंद रही बिल्कुल।
मशरूम के लिए। मशरूम मतलब मेरी फोटो तो ना आ गया। गलती नहीं करता। फोटो आओ आओ तो है मगर वैसे आओ इतना